नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय हिंदू महासभा ने की चुनाव लड़ने की घोषणा। मध्य प्रदेश में होने वाले 2023 के चुनाव में राष्ट्रीय हिंदू महासभा ने भी ठोकी ताल। राष्ट्रीय हिंदू महासभा ने कहा, जहां जहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर राष्ट्रीय हिंदू महासभा अपने उम्मीदवारों को उतारेगी और हिंदुत्व की आवाज को बुलंद करेगी। राष्ट्रीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। राष्ट्रीय हिंदू महासभा ने कहा कि उनकी 6 सूत्रीय संकल्प हैं। इन्हीं संकल्पों के साथ वे चुनाव में उतरेंगे। हिंदुत्व का मुख्य एजेंडा रहेगा। वर्तमान राजनीति पर भी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कटाक्ष किया। कहा कि कुछ लोग हिंदुत्व की बात तो करते हैं लेकिन वह सिर्फ अपने फायदे के लिए पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकारों के बेबाकी से जवाब दिए। आपने कहा कि जितने भी युवा हैं, हमारी सरकार बनी तो उनको हम बंदूक के लाइसेंस देंगे, तो क्या इस समाज को आप किस ओर ले जाना चाह रहे हैं? इस समाज में हम देशभक्त पैदा करना चाहते हैं। बंदूक की दम पर देशभक्त पैदा हो? बिल्कुल। हमेशा देख लीजिए, जब देश गुलाम था तब भी बंदूक नहीं होती तो चरखा चलाने से हम और आप आज़ाद नहीं हुए होते। किसी मुगल के यहाँ अपनी कटाकर बकरा काट रहे होते, वो उसके बूट में पालिश कर रहे होते, या किसी ब्रिटिशर्स के नौकर होते। आज़ादी चरखा चलाने से नहीं, बंदूक उठाने से आई। भारत की स्वतंत्रता में ये बात लिखी गई है कि भारत की सेना ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति वफादार नहीं रही। यही कारण था कि हमें स्वतंत्रता मिली। तो मुझे लगता है कि इस राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो देश के युवा को इस बात को समझना पड़ेगा कि वो देशभक्त है और इस देश के प्रति उसका क्या दायित्व है। दूसरी बात आपने कही कि मिलावटखोरों को हम गोली मार देंगे, उसके वो सिद्ध होता है। तो कहीं जो हिंदू समाज है वो तालिबानी जो एक परंपरा है या तालिबानी जो सोच नियम है, जिसे हम शरिया कानून कहते हैं, क्या हिंदू की जो परंपरा है वो जो तालिबानी कानून के हिसाब से चलेगा? नहीं, तालिबानी कानून और इस कानून में बहुत फर्क है। आज ये देखिए कि कभी इस भारत के किसी शहर में हम लोग सुनते थे कि फलाने सेठ को हार्ट अटैक आया, तो साहब आज पहला अटैक आया तो उससे मिलने वाले लोग दुखी होते थे। फिर 6 महीने बाद दूसरा अटैक आया तो थोड़ा सा दुख बढ़ गया। जब तीसरा अटैक आया और बच गया तो लोग सेलिब्रेट करते थे कि 3 अटैक में बच गया, हृदय का बड़ा मजबूत है। आज 15 साल के, 25 साल के, 30 साल के लड़के को हार्ट अटैक हो रहा है साहब। उसका कारण यह है कि हमारे सामने जो भोजन परोसा जा रहा है वो मिलावटी है। अभी हम लोग ये लेस खाते हैं, सब बड़े गर्व के साथ खाते हैं। उस पर रिसर्च पे हमने जब सर्च किया तो शुगर की चर्बी से बनाया जा रहा है। धोखा दे के हमें शुगर की चर्बी खिलाई जा रही। ऐसे लोगों को गोली नहीं मारी जाए तो हम अपना धर्म भी ख़त्म कर दें, अपना शरीर भी ख़त्म कर दें। तो जब हमारे देश का युवा शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा तो हम तो यही गुलाम हो जाएंगे। बेचने वाले भी हमारे समाज के ही लोग हैं। जो भी समाज का विरोधी है वो दुश्मन है। मध्य प्रदेश में आप 230 विधानसभा सीटें लड़ने जा रहे हैं जी, कहीं इससे भाजपा को नुकसान तो नहीं होगा? साहब, भाजपा से क्या नुकसान होगा? आपकी जो आइडियोलॉजी है, जो सावरकर जी की आइडियोलॉजी है, हिंदू आइडियोलॉजी, और बीजेपी भी उसी आइडियोलॉजी पर काम करती है, तो कहीं आपके कारण कहीं भाजपा को नुकसान तो नहीं होगा और अपोजिट पार्टी के जीत? सब अगर बीजेपी ने चिंता की हो कि ये हिंदुत्व का काम करने वाला व्यक्ति है, चाकुओं से गोद के इसे मार दिया गया, ये हिंदू की बेटी है जिसके साथ बलात्कार करके उसके 36 टुकड़े एक संदूक में फेंक दिए गए, ये हिंदू की बेटी है जिसके दिन आए दिन बलात्कार होता है, ये हिंदू का बेटा है जो चैन से सांस नहीं ले सकता, तो अगर ये चिंता बीजेपी करती तो ये चिंता मैं भी करता। मुझे बीजेपी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो अपने राष्ट्र के लोगों की चिंता करनी है। तो राष्ट्र के लोगों की चिंता में और उनके चिंतन में, उनके हित के निर्णय में बीजेपी का शहीद होते हैं तो वो शहीद होना उनका ज़्यादा अच्छा है लाखों लोगों के मर जाने से। ये कहना है कि सबसे बड़े हिंदू हैं तो वो हम ही हैं, बाकी सब हैं वो सब नकली हिंदू हैं। मुसलमानों में एक कहावत है कि नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है। तो साहब, हिंदुत्व की पाठशाला का एक पन्ना इन्होंने पलटा है तो पूरे विश्व में हिंदुत्व की बात करते हैं। हम लोग तो हिंदुत्व के जनक हैं। जहाँ से हिंदुत्व सबका उदय हुआ, जहाँ से सावरकर जी ने इस थीसिस को जन्म दिया, तो हमारा हिंदुत्व कैसा होगा इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। सावरकर जी को तो वो भी मानते हैं, सावरकर जी को तो वो बिल्कुल मानते हैं। आदर्श मान रहे हैं, फिर दोनों में वो हमसे ज़्यादा मानते हैं सावरकर जी को। विरोधाभास कैसे? वो हमसे ज़्यादा मानते हैं। जब चुनाव आता है तो सावरकर जी की प्रतिमा में उस गाय की तरह माला पहनाते हैं जिसके वध पर रोक लगाने के लिए इन लोगों ने भाषण दिया था। पिपरमेंट लगा के आंख में, जो आज के प्रधानमंत्री हैं, रोए थे कि भारत में पिंक रेवोल्यूशन हो रहा है और आज भारत पहले नंबर पर मांस का निर्याता हो गया। जब चुनाव आता है तो वोट लेने के लिए सावरकर जी याद आते हैं
इनके भाषण देखिए, इन्होंने कहा था सावरकर जी को हम भारत रत्न देंगे, 2 टोपी वालों ने विरोध कर दिया तो सावरकर जी की प्रतिष्ठा और उनका बलिदान नगण्य हो गया। तो साहब, जहाँ मुंह देखकर देशभक्ति का जन्म होता हो, ऐसे लोगों का हम मुंह भी नहीं देखना चाहते। हम तो ये मानते हैं कि ये लोग देशद्रोही हैं और देशद्रोहियों का मुंह देखना भी पाप है। आने वाले चुनाव में हिंदू की बात होगी तो पूरी निर्भरता के साथ आप लोग बात उठाएंगे? सब हिंदू महासभा का परिचय मैंने एक लाइन में पहले बताया। हम जो कहते हैं वो करते हैं। गांधी जी का जब वध किया गोडसे साहब ने, तो गोडसे जी ने कोई छुप कर नहीं मार दिया उनको गोली, ऐसा नहीं किया कि धोखे से उनको मार दिया। उसके पहले उन्होंने 15 दिन पहले गोली चलाई, उसके पहले उन्होंने समझाया कि ये मत करो। अंदर में गोडसे की स्वीकार्यता नहीं है। जो समाज गोडसे जी को नहीं समझ पाया वो समाज भ्रमित है, और उसका भ्रम दूर करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं ना। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।